Assalamu alaikum again. We have to talk with soil microbiology, and we were talking about in situ bioremediation. In situ bioremediation हमने डिफाइन किया था कि जिस जगह में पॉल्यूशन काज हुई है या जहां पर पॉल्यूटेंट गिरा है उसी जगह में at that place we are treating the site. That is called in situ bioremediation. Now we are talking today, we have to talk about ex situ bioremediation. Ex situ bioremediation means to remove the polluted soil from that place where pollution occurred. जिस जगह में टॉक्सिक मटेरियल सॉइल में गिरा है उस सॉइल को हम वहां से रिमूव कर और किसी ऐसे साइट में ले जाएं जहां पर वो महफूज हो और जहां वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो और जहां एक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन हो, वहां ले जाकर उसको हम ट्रीट करें। उसको हम एक्स सिटु बायोरेमिडिएशन करें। लैंड फॉर्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोपिल्स एंड सलरी बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं? सुनो, जिस जगह में पॉल्यूशन काज हुए उस साइल को हम एक्सक्यूवेट करते हैं, उसको हम पिक करते हैं वहां से और मुख्तलिफ ट्रकों में और मुख्तलिफ मशीनरी की मदद से उसको वहां से ट्रांसफर करते हैं और ऐसी जगहों में ले जाते हैं जहां पर उसका एक्सपोजर किसी और ऑर्गेनिज्म से कम हो, दूसरे इन्वायरमेंट से उसका एक्सपोजर कम हो और उसको ट्रीट करने के लिए सुटेबल साइट हो। तो लैंड फॉर्मिंग, जहां पर हम लैंड फिल करते हैं उस जगह में हम उसको ले जाते हैं। उसको कंपोस्टिंग साइट पर ले जाते हैं जहां पर हम उसमें एक्टिव कंपोस्ट को ऐड कर दें ताकि वो पॉल्यूटेंट वहां से या तो हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए या वो वहां से रिमूव हो जाए। और बायोरिएक्टर्स में उसको डाल देते हैं जहां पर हम माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसके अंदर शामिल करके उसको ग्रो करें और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पॉल्यूटेंट को डिटॉक्सिफाई करें या रिमूव कर दें। एक्सक्यूएटेड सॉइल ट्रीटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ऐसी सूरत में क्या करते हैं? जो सॉइल हमने, जो कंटेमिनेटेड सॉइल है जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है, जिसके अंदर पॉल्यूटेंट मौजूद है, उस सॉइल को वहां से हम एक्सक्यूएट करते हैं और उसको ऐसी जगह में ले जाते हैं जहां पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कैसी कंडीशन मौजूद है? बेटर कंट्रोल ऑफ पीएच, एरिएशन, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, इन सब चीजों को हम मेंटेन कर सकें ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां एक्टिवली ग्रो कर सकें, एक्टिवली पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज कर सकें, डिग्रेड कर सकें और नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सो दिस प्रोसेस इज एक्स सिटु प्रोसेस इज faster but costlier than in situ। या एक सिटू प्रोसेस अगर हम सॉइल को उठाकर ऐसी साइट में ले जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जहां हम पैरामीटर्स को कंट्रोल में रख सकते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल में रख सकते हो, पीएच को, मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को, एरिएशन को, ऐसी जगह में ले जाएंगे तो प्रोसेस विल बी फास्ट बट इट विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद अगर वो सॉइल वापस लाकर उसी जगह में छोड़नी हुई, अगेन इट इज कॉस्ट विल बी इंक्रीज। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं कि सपोज सॉइल के अंदर ये पॉल्यूटेंट यहाँ गिर चुका है तो इसको हम पंपिंग की मदद से कलेक्ट कर लेते हैं और उसको ऐसी जगह में ले जाते हैं जहां पर उसको ट्रीट किया जा सके जिसकी कंडीशंस हमारे कंट्रोल में हो। और ट्रीट करने के बाद दोबारा या तो सॉइल को वहीं छोड़ा जाए या दोबारा जो एक्यूरेट साइट थी जहां से सॉइल कलेक्ट की थी वहां पर पहुंचा दिया जाए। तो दोनों सूरतों में ये होती है कि दिस becomes a little bit expensive। बायोस्टिमुलेशन, enhancement of native microbial activity, ये एक प्रोसेस है बायो प्रोसेसिंग का, बायो रिमीडिएशन का एक प्रोसेस। बायो स्टिमुलेशन, बायो मीन्स लाइफ, stimulates means to activate the microorganism, enhancement of native सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। सॉइल के अंदर जो एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इस काम पर लगाया जाए कि वो
जो भी पोल्यूटेंट है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, उसको डिटॉक्सिफाई करें या उसको रिमूव कर सकें। उसके लिए क्या करते हैं इस प्रोसेस के लिए कि जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको हम एक्टिवेट करें कि वो पोल्यूटेंट को डिटॉक्सिफाई करें। क्या करते हैं हम उसको, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वी आर एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू दैट सॉइल, कि वहां पर एक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन को जब न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो उसकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वो एक्टिव होगी और वो टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करेंगे। उसमें हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं, फास्फोरस ऐड कर सकते हैं और ट्रेस मिनरल्स ऐड कर सकते हैं। एडजस्ट पीएच, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि माइक्रोबियल जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो एक्टिव हो सके, वो एंजाइम जो प्रोड्यूस करे और वो एंजाइम्स आपके पोल्यूटेंट को डिटॉक्सिफाई करें। यूजफुल वेयर डिग्रेडर्स आर प्रेजेंट बट लिमिटेड, ऐसी जगहों में इसका इतलाक हो सकता है जहां पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन तो मौजूद है जो डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो कमजोर है, लिमिटेड है। तो ऐसी सूरत में जो पॉल्यूटेंट है उसके साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और उसके थ्रू फिर वो जो भी पॉल्यूटेंट है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो स्टिमुलेशन, मीन्स टू एक्टिवेट द एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बायो एगमेंटेशन, ये एक प्रोसेस है बायो रेमेडिएशन का जिसको हम बायो अगुमेंटेशन के एडिशन ऑफ स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट डिग्रेडिंग स्ट्रेन आर कंसोर्शिया। स्पेसिफिक स्ट्रेन जो कि या तो लेबोरेटरी में आपने उसको जेनेटिकली इंजीनियर करके तैयार किया हुआ है या एनवायरनमेंट से जो है ना नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आपने एडॉप्टेड माइक्रोबियल पॉपुलेशन को उठाकर अपने लेबोरेटरी में सेव रखा है, तो उस स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्ट्रेन को या स्पीशी को या कंसोर्शिया को हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। अप्लाइड व्हेन नेटिव माइक्रोब्स आर insufficient inefficient, जब हमें पता चल जाए कि वहां जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है दैट इज अनेबल टू डिग्रेड द पॉल्यूटेंट, इस सूरत में क्या करते हम, वो बैक्टीरिया जो हमने लेबोरेटरी में तैयार किए हैं या उनको ट्रेन किया या उनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए, उन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को हम वहां पर स्प्रे करते हैं। वी आर स्प्रेइंग, वी आर एडिंग द स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन आर कंसोर्शिया to decompose to degrade the pollutant. May use genetically optimized or accumulated strains. Success depends on survival and competition in soil. अब वो जो हम माइक्रोबियल स्ट्रेन ऐड करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कितना मेंटेन रखती है, कितना सर्वाइव करती है। इफ इट सस्टेन्स, if it maintains itself himself, so it can perform its work. So बायोइम्यूटेशन, बाहर से हम जो ट्रेंड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन स्पीशी को या कंसोर्शिया को या उनके ग्रुप को वहां पर ऐड करते हैं ताकि वो उस पॉल्यूशन को डिग्रेड कर सकें, को डिटॉक्सिफाई कर सकें। बायोस्टिमुलेशन वर्सेस बायोऑगमेंटेशन। बायोस्टिमुलेशन यूज इंडोजिनस माइक्रोबियल फ्लोरा। बायोस्टिमुलेशन में क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है सॉइल के अंदर जहाँ पॉल्यूटेंट गिरा है उसको हम न्यूट्रिएंट की मदद से एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उस पॉल्यूटेंट को डिटॉक्सिफाई करे, उसको ब्रेक डाउन कर सके और एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। बायोऑगमेंटेशन इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डिग्रेडर्स। बायोएगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, बाहर से हम ऐसी बैक्टीरियल स्ट्रेन उसके अंदर ऐड कर लेते हैं जो पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज या उसको डिग्रेड कर सकते हैं। ऑफन कंबाइंड फॉर सिनर्जिस्टिक रेमेडिएशन, अक्सर ये करते हैं कि ये बायो स्टिमुलेशन और बायो एगमेंटेशन को कंबाइन हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि जो बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस है
वो फास्ट हो सके। डिसीजन बेस्ड ऑन साइट माइक्रोबायोम एनालिसिस। और फैसला हम किस बुनियाद पर लेंगे कि हम बायोइग्मेंटेशन और बायोस्टिमुलेशन को इकट्ठे अप्लाई करें। वहाँ एग्जिस्टिंग जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है पहले उसको स्टडी करेंगे कि उसमें इतना पोटेंशियल है तो ठीक है, हमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं, बायोइग्मेंटेशन की जरूरत नहीं। फिर बायोस्टिमुलेशन से ही काम चलेगा। इफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन विच इज लिविंग ओवर देयर that is not efficient to break down that pollutant, we must go bioaugmentation. Microbial degradation of pesticides critical for reducing residues in agriculture soil. बायोपेस्टिसाइड्स केमिकल जो हम जमीन के अंदर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो टॉक्सिक है साइल के लिए, तो उनको खत्म करना, उनको डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना जरूरी। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको फंगस लग गई, हमने केमिकल स्प्रे किया, तो वहां जड़ी बूटियां ग्रो हो गई, उसके लिए हमने केमिकल स्प्रे किया। वहां कीड़े मकोड़े हशरात आ गए, उसको मारने के लिए हमने केमिकल स्प्रे किया। वो उन माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है उसको तो रिजोल्व करेगा, लेकिन साथ साथ जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको भी किल करेगा। और वो सॉइल के अंदर एक्युमुलेटेड फॉर्म में मौजूद भी होगा, जिसकी वजह से वहां जो क्रॉप ग्रो करेगी उस क्रॉप के अंदर एक्युमुलेट होने का खतरा है। अगर उस क्रॉप को ह्यूमन इस्तेमाल करेंगे तो वो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड ह्यूमन तक ट्रांसफर होगा, एक फूड चेन के अंदर एंटर होगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान का खतरा है, इसलिए उसको डिकम्पोज करना। Therefore, it is important to degrade that pollutant, that pesticide, that bactericide, that fungicide. Degradation via hydrolysis, oxidation और dehalogenation। उसको डिग्रेड करते हैं, हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू भी हम उसको खत्म कर सकते हैं, एंड डिहेलोजिनेशन क्योंकि उसमें 7A ग्रुप के कंपाउंड ज्यादा होते हैं, उसको डिहेलोजिनेशन के थ्रू भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। कैन लीड टू मिनरलाइजेशन और डिटॉक्सिफाइड इंटरमीडिएट। और हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, डिहेलोजिनेशन करते हैं, तो उससे जो है ना जो भी पॉल्यूटेंट है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, हार्बिसाइड है या फंगिसाइड है, वो डिग्रेड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करेंगे। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व ये बायो रिमीडिएशन में, बायोएगमेंटेशन में, जो भी उसका बायो रिमीडिएशन का प्रोसेस है उसमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करें। नंबर वन, बैक्टीरिया के अंदर सुडोमोनास, बेसिलस और आर्थ्रोबैक्टर। ये मोस्ट प्रोमिनेंट बैक्टीरियल स्पीशीज हैं, सुडोमोनास, बेसिलस एंड आर्थ्रोबैक्टर, ये जेनरा हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर बायोरिमिडिएशन। फंजाई के अंदर, फंजाई आल्सो वी कैन यूज फॉर बायोरिमिडिएशन, एस्परजिलस एंड ट्राइकोडर्मा। एक्टिनोमाइसीट्स डिग्रेड परसिस्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड, जो सबसे खतरनाक एरोमेटिक रिंग वाले पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करने के लिए हम एक्टिनोमाइसीट्स इस्तेमाल करते हैं। राइजोस्फीयर कंसोर्शिया एक्सेलरेट पेस्टिसाइड ब्रेकडाउन। राइजोस्फीयर का जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजिकल सेटअप है, वहां पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी है, प्लांट हर्ब रूट्स भी हैं, फंजाई भी है, माइकोराइजा भी है, वो सब मिलकर उसको आसानी से और इजिली डिग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट एक्टिव लेयर ऑफ लाइफ। विच फैक्टर्स कैन अफेक्ट टू द पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन? कौन सी चीजें मुतासिर कर सकती हैं? सॉइल पीएच, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर। इन चीजों की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर जो पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन है उसको मुतासिर कर सकते हैं। Moisture and oxygen availability increases the bioremediation process. Pesticide structure and concentration, कि पेस्टिसाइड किस तरह का है, एरोमेटिक रिंग का खतरनाक रिकल्सिट्रेंट फॉर्म का पेस्टिसाइड है जो आसानी से डिग्रेड नहीं हो सकता है, और कितनी क्वांटिटी में वहां पर वो पेस्टिसाइड मौजूद है, इट डिपेंड्स ऑन इट। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड एंजाइम इंडक्शन।
किस तरह की माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, क्या एक ही किस्म की माइक्रोबियल पॉपुलेशन है या डाइवर्स टाइप ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन हैं जो इकट्ठे, and all those microbial populations have potential to degrade that pollutant, that pesticide. ये चंद फैक्टर्स हैं जो उसको असरअंदाज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, और फ्यूचर में इंसान किस तरफ जाएगा, कौन से मेटाजेनोमिक फॉर डिग्रेडर डाइवर्सिटी डिस्कवरी। मेटाजेनोमिक एनालिसिस कर सकते हैं हम कि किस तरह के डिग्रेडर जो वहां पर मौजूद हैं कंटेमिनेटेड सॉइल में, क्योंकि मेटाजेनोमिक स्टडी वो स्टडी है जो किसी एक माइक्रोब के मुतालिक नहीं बताती, बल्कि ओवरऑल माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर के मुतालिक आपको बताती है कि वहाँ किस किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी कितने रेशो में मौजूद हैं। दूसरी चीज, बायोसेंसर टू मॉनिटर डिग्रेडेशन पाथ। बायोसेंसर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर कि वो डिग्रेडेशन की जो भी पॉल्यूटेंट है उसको स्टेप्स कौन कौन सी हैं जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। स्टेप 1 में कौन से माइक्रोब इस्तेमाल होते हैं, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, और कितने स्टेजेस के बाद वो एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कंसोर्शियम इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत कलीदी किरदार है कि हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर करें और इस काबिल बनाएं कि वो किसी भी पॉल्यूटेंट को, रिकल्सिट्रेंट फॉर्म के जो पॉल्यूटेंट उनको डिग्रेड कर सके, उनको डिकम्पोज कर। चैलेंज, मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी एंड फील्ड वेरिएबिलिटी। मेटाबोलाइट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेटाबोलाइट बनाते हैं उनकी कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं है, इसको भी देखना जरूरी है, और फील्ड के हिसाब से वो वेरी तो नहीं करते। कंक्लूजन, बायोरेमिडिएशन इज अ कोर टूल इन मॉडर्न सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टूल है, टेक्निक है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म की सॉइल्स को रिक्लेम कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। इन सीटू एंड एक्स सीटू मेथड्स सूट डिफरेंट साइट नीड्स। मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से हम इन सीटू भी सिलेक्ट कर सकते हैं बायोरिमिडिएशन का प्रोसेस, एक्स सीटू बायोरिमिडिएशन का प्रोसेस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बायोस्टिमुलेशन एंड बायोएगुमेंटेशन इम्प्रूव्स आउटकम। जो बायोरिमिडिएशन का प्रोसेस है, बायोस्टिमुलेशन कि एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हम एक्टिवेट करें या बाहर से हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को ऐड करें, ये दोनों इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं to degrade the soil pollutant. Microbial pesticide degradation enables safer agriculture. अगर ये एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट जिसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं या फंजिसाइड कहते हैं, उनको अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं तो ये हमें सेफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर इसको डिग्रेड नहीं करें तो ये सॉइल इकोसिस्टम में सस्टेन करेगा और वे और ये फूड चेन के अंदर इंटर होगा, उसको एनिमल्स और ह्यूमन कंज्यूम करेंगे, वहां पर उसके साइड इफेक्ट डिफरेंट डिजीज की शक्ल में आएंगे। तो उन सब से बचने के लिए बायोरिमिडिएशन का प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सेफ सॉइल और सेफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी की जिम्मेदारी लेता है। थैंक यू very much, and you have to go again through book to study these things in detail. Thank you very much.